कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुशी होंगे। आज मैं आपको बाके बिहारी जी के एक ऐसे भक्त की घटना आपको सुनाने वाली हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो घटना को ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में एक बाबा जी रहते थे जो प्रतिदिन बाके बिहारी मंदिर में बाके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते थे और सारा दिन भजन कीर्तन करते रहते थे। तो एक दिन बाबा जी सुबह सुबह बाके बिहारी मंदिर में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात अपने एक मित्र से हो जाती है। तो बाबा जी के मित्र कहते हैं कि क्यों ना आज हम पूरे वृंदावन की परिक्रमा करें। तो बाबा जी ने कहा कि मैं जिस आश्रम में रहता हूँ वहाँ मुझे फिर भोजन नहीं मिलेगा, मैं लेट हो जाऊँगा। तो बाबा जी को उनके मित्र ने कहा देख लो भाई, चलना है कि नहीं चलना। तो बाबा जी ने सोचा कोई नहीं, भोजन तो हर रोज करता हूँ, क्यों ना आज वृंदावन की परिक्रमा ही की जाए। तो बाबा जी संतुष्ट हो जाते हैं और अपने मित्र को कहते हैं ठीक है, चलो वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, भोजन तो मैं कल भी कर लूँगा। तो ये सोचकर बाबा जी पूरे वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और अंत में थक जाते हैं और यमुना जी के किनारे बैठकर सोचते हैं आराम कर लेता हूँ, क्योंकि अब भोजन तो वैसे भी नहीं मिलेगा, रात हो चुकी है। तो ये सोचकर बाबा जी यमुना जी के किनारे बैठ जाते हैं और जैसे ही बाबा जी बैठते हैं बाके बिहारी जी का नाम ले रहे होते हैं। उतनी ही देर में उनके आश्रम का एक लड़का जिनका नाम कन्हैया होता है वो बाबा जी के लिए भोजन लेकर आ जाता है और कहता है कि बाबा जी आपको मैंने पूरे वृंदावन में ढूंढा, आप मुझे कहीं नहीं मिले और आप यहाँ बैठे हो, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ। रसोइये ने कहा बाबा जी को जाओ भोजन देकर आओ। तो बाबा जी ने भोजन की पोटली खोली तो क्या देखा, तरह तरह के व्यंजन, कई तरह के व्यंजन बने हुए थे। तो बाबा जी ने कन्हैया को कहा कन्हैया आज कोई विशेष दिन था क्या, कई तरह के व्यंजन बने हुए हैं। तो कन्हैया ने कहा नहीं बाबा जी, कोई विशेष दिन नहीं था, लेकिन आज इतना अच्छा खाना बनाया है। तो बाबा जी खाने लग जाते हैं। जैसे ही बाबा जी खाने लगते हैं कन्हैया जी का, कृष्णा जी का नाम लेकर उतनी देर में क्या देखते हैं, जैसे ही खाना खाकर हटते हैं तो क्या देखते हैं, जो कन्हैया आश्रम से उनका भोजन लेकर आया था वो दिखाई नहीं देते, वो बिना बताए चले गए हुए होते हैं। तो बाबा जी ये सोचकर कि कन्हैया कहाँ गया, बिना बताए ही चले गया, मुझे भी तो आश्रम ही जाना था, ये सोचकर खाना खाकर विचार कर चल पड़ते हैं और आश्रम में जाते ही सो जाते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। तो जब बाबा जी सुबह उठते हैं तो कन्हैया जी से मिलते हैं कि कन्हैया कि तू मेरे को भोजन देकर आ गया था, तू मुझसे पूछ तो लेता, मेरे को भी तो आश्रम ही आना था, मेरी परिक्रमा पूरी हो चुकी थी। इतनी ही देर में रसोइया भी आ जाता है। तो बाबा जी रसोइये को भी बोलते हैं हाँ भाई रसोइये, तूने मेरे लिए खाना यमुना जी के किनारे ही भेज दिया। तो रसोइये ने कहा नहीं बाबा, हमने कोई खाना नहीं भेजा, हमें क्या पता आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, हम कहाँ भेजते। तो ऐसे बाबा जी असमंजस में गिर गए कि वो खाना लेकर कौन आया था, मैंने तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन खाया था। तो ये सोचकर बाबा जी थोड़ा सा परेशान हुए, थोड़ा सा समय लगा, लेकिन फिर बाबा जी समझ गए वो कोई और नहीं मेरे बाके बिहारी लाल थे। तो जो भी कोई बाके बिहारी जी का नाम लेता है उनके लिए समय निकालता है, उनकी परिक्रमा करता है। उन्होंने तो पूरे वृंदावन की परिक्रमा की थी, तो क्या वो अपने भक्त को भूखा छोड़ सकते हैं? नहीं। जितना प्रेम हम बाके बिहारी जी से करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो अपने भक्तों से करते हैं। इसलिए कहती हूँ कि अपने विश्वास को मजबूत रखिएगा। जितना दृढ़ आपका विश्वास होगा उतने ही दृढ़ आपको बाके बिहारी लाल दिखाई देंगे, क्योंकि जो अपने बाके बिहारी जी से प्यार करता है बाके बिहारी जी उनसे और भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में राधे राधे, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।